तो चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक में। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोग को राष्ट्रपति के बारे में, द प्रेसिडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। और प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ वीडियो मैंने डाल दिया है, उसके बारे में पूरा डिटेल जो पीपीटी है आपको टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया और टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डाला है। अब हम लोग का एग्जाम नजदीक आ चुका है और लगातार एग्जाम्स में क्या है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और जितना भी प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसमें हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में। भारतीय संविधान के अंतर्गत पदानुक्रम में राष्ट्रपति के बाद अगर कोई होता है तो उपराष्ट्रपति होता है। ऐसे उप का मतलब तो बोला कि चुप, उप का मतलब क्या होता है, चुप। बाकी अगर पदों में कोई देखा है तो उप का मतलब चुप, लेकिन उपराष्ट्रपति के कुछ कुछ अधिकार जरूर है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति के रूप में ज्यादा काम नहीं करता। वो काम किसके बारे में करता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है, समझ में ना। राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं वो। तो उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बहुत बढ़िया। संविधान में किस संविधान के अनुच्छेद में भारत के एक उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 63 में। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, देखिए। और एक वेतन भी जो मिलेगा ना, या जो कार्य भी करेगा ना, उपराष्ट्रपति के नहीं, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इसको वेतन मिलता है। आगे पढ़ाएंगे आपको, सब काम इसके रूप में ही करते हैं। इसको रखा गया है कि अगर भगवान न करे राष्ट्रपति का पद कभी खाली हो जाए तो अचानक वहां पर ही बैक सपोर्ट में रहे, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति की निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, ये गलती से 135 वर्ष लिखा गया है, 135 वर्ष नहीं, 35 वर्ष का आयु हो। कितना आयु है उसका, 35 वर्ष। 135 वर्ष को जिए नहीं करेगा, 35 वर्ष का आयु होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और राष्ट्रपति में क्या बताए थे कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं। देखा क्वेश्चन घुमा देगा तो फेंका जाओगे ना, फेंका जाओगे। एग्जाम में पूछ देगा कि राष्ट्रपति जो होता है वो कौन सा योग्यता रखेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है। बढ़िया बढ़िया लोग छितरा जाएंगे क्वेश्चन में, तो गलती नहीं करना है। साथ ही होना चाहिए कि ये लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, है ना। तो पागल दिवालिया तो अफवाह नहीं बैठने देगा उपराष्ट्रपति के पद। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 के 1 क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर गठित होने वाले निर्वाचन मंडल द्वारा करते हैं। माने उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन राष्ट्रपति में हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, पढ़ाए थे आप लोग को। उपराष्ट्रपति में नहीं लेगा, क्लियर। ध्यातव्य है कि उपराष्ट्रपति के विपरीत, राष्ट्रपति के विपरीत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। देखो, घुमा दिए क्वेश्चन, एकदम डिटेल्ड बनाया है, चटनी नहीं चटवा रहे हैं आप लोग के लिए। अब डिटेल्ड है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है 12 गो, लेकिन उपराष्ट्रपति के सदस्य चुनाव में क्या लेगा, भाग लेगा। किंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, जो पहले बता दिए। अब बिहार विधानसभा के सदस्य वहां पर चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उल्लेखनीय कि राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब विधानसभा सदस्य तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद जो कि खाली 6 गो राज्य में है, वो विधान परिषद के सदस्य किसी के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। आ रहा समझ में कहानी आप लोग को। शपथ या प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेंगे हम लोग के, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेंगे।
और राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश या जिसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति। आगे समझ में। अब ये अपना अगर पद त्याग करते हैं उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति वो त्याग पत्र किसको देंगे हम लोग को? तो राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति अपना किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, एक दूसरे को देगा। वेतन एवं भत्ते, विधानसभा में उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का प्रावधान नहीं है। कौन वेतन के बारे में बात नहीं किया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः उसे अनुच्छेद 97 के तहत देय राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। तो जब पैसा मिलता है ना उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को जो पैसा मिलता है वो किस रूप में मिलता है मालूम है? राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। और किस अनुच्छेद के द्वारा? 97। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं है। लेकिन समानता की स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार है। जब कोई बात पे समान हो जाए, है ना, वोट बारी है ना, वोट बराबर, तब वैसा स्थिति में वो अपन क्या करता है? वोट देगा, ना तो वोट नहीं देंगे। आगे बढ़े। ज्ञातव्य है कि जब राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दिया जाता है, तब उपराष्ट्रपति कर्तव्य है कि तत्काल इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा को। पहले ही बताए थे आप लोग को, हम राष्ट्रपति में लोकसभा के अध्यक्ष को ही बताएगा। इसके बारे में पहले भी आपको बताए थे कि अगर महामहिम राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देते हैं उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति जी क्या करेंगे? हमारे उपराष्ट्रपति जी जाके लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देगी। जाकर फोन से या किसी के थ्रू भिजवा के जाएंगे। इतना बड़का है, तो बहुत बड़का है। मैंने दूसरा बड़का गार्जियन है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबसे बड़का, सेकंड नंबर पर कौन? उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त किया गया है। यदि राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है या त्यागपत्र देते हैं और पद रिक्त हो जाता है, तो तत्काल उपराष्ट्रपति क्या होंगे? राष्ट्रपति के रूप में काम करने शुरू कर देंगे। ठीक है। और इस तरह हम लोग ने आज क्या पढ़ा? उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, और ये समाप्त हो गया। इससे जितने सारे क्वेश्चन आने वाले थे आज कंप्लीट मैंने करा दिया। और कल का हम लोग ये टॉपिक है मंत्रिमंडल के बारे में, हम लोग कल इसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग।